Good morning, students. Today we'll start with the chemical properties of metals and non-metals. कल हम लोगों ने metals की physical properties की बात की. आज हम लोग metal और non-metal के chemical properties की बात करेंगे. Chemical properties मतलब वो दूसरी चीज़ों के साथ कैसे react करते हैं. सबसे पहला हम लोग करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जैसा कि आपको पता है गैस है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है. तो जब मेटल और नॉन मेटल इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं. सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने रस्टिंग के बारे में बात सुनी होगी. रस्टिंग मतलब होता है जंग लगना. लोहे में जंग कब लगता है? जब लोहा कांटेक्ट में आता है पानी और ऑक्सीजन के. अगर उसको ऑक्सीजन ना मिले और सिर्फ पानी में डालोगे तो भी वो रस्ट नहीं होगा, और अगर ऑक्सीजन दे रहे हो पानी नहीं दे रहे हो तो भी रस्ट जंग नहीं लगेगा. तो जंग में उसमें ऑक्सीजन और वाटर दोनों की ज़रूरत होती है, और इस प्रोसेस में ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है. मेटल और आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है. इसको समझाने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, ये देखने के लिए कि ऑक्सीजन रस्ट जो है, जो रिएक्शन होता है वो कैसे होता है. यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, लोहे में जंग लगा, एक कील को पानी में डाल के रखा, थोड़ी देर उसमें जंग लग गया. उस जंग को आपने पानी में मिलाकर लिटमस पेपर, जैसा कि हम लोगों ने 7th क्लास में भी किया था, रेड और ब्लू दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, तो उसको लिटमस पेपर में डिप करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, कि ये जो मेटल का, जो आयरन का कील में जो जंग लगी वो एसिडिक है या बेसिक है. ये जो जंग है ये ऑक्साइड है. तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने रस्ट को इकट्ठी करना है. थोड़ा बहुत जो लोहे में जंग लगी है उसको पानी में मिलाना है, और उसके बाद उसको लिटमस पेपर को डिप करके देखना है. रेड या ब्लू लिटमस पेपर दोनों को डिप करके देखना है कि किसके साथ उसमें रंग जो है वो चेंज हो रहा है लिटमस पेपर का. तो अगर हम इस एक्टिविटी में देखते हैं तो ऑब्जर्वेशन में हमें क्या पता चलता है कि अगर हम रेड लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर का कन्वर्ट हो जाता है. तो रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर का कन्वर्ट होने का मतलब कि आपका जो मेटल के ऑक्साइड हैं, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ने ऑक्साइड बनाए, वो बेसिक नेचर के हैं. तो अगर हम जंग को, जो लोहे पे जंग लगी है, उसमें रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो हमें पता चलेगा वो किस नेचर का है, वो बेसिक नेचर का है. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि मेटल के ऑक्साइड, अब हम मेटल और नॉन मेटल में दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं, तो मेटल के ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं. इसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे कि अब हम लिखेंगे कि नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे अलग होते हैं मेटल के ऑक्साइड से. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एक नॉन मेटल लिया, नॉन मेटल सल्फ़र. आपको मैंने बताया था नॉन मेटल जो है वो हार्ड नहीं होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं. तो ये जो सल्फ़र है ये पीले रंग का पाउडर होता है. इसको मैंने एक चम्मच में लिया. चम्मच में, या फिर हम एक जो बोतल का ढक्कन ले लेते हैं, बोतल के ढक्कन को आप एक वायर के साथ कनेक्ट कर दो ताकि वो आपका एक जार के अंदर इजीली आ सके, और उसको हम बर्न करेंगे. जब कोई चीज़ जलती है या गर्म होती है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है. तो यहाँ पे हम अगेन नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखेंगे. तो जैसे ही वो बर्न करेगी उसमें से कुछ गैस निकलेगी. इस गैस को हमने एक जार के अंदर बंद कर लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि वो जो गैस बनी है वो पानी में घुल जाए. अब इसके बाद हम इसमें फिर से लिटमस पेपर डालकर देखेंगे, रेड और ब्लू लिटमस पेपर, कि किसके साथ इसका रंग चेंज हो रहा है. तो अगर हम इसको डाल के देखते हैं तो क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि इसके केस में ये हमने यहाँ एक्टिविटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, चम्मच में ये येलो कलर का जो पाउडर है ये सल्फ़र लिया है. ये जार के अंदर हम इसको बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं,
अगर चम्मच नहीं है तो हम इसको ऐसे एक कैप ढक्कन को तार के साथ जोड़ सकते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा पानी डाला, पानी डालने के बाद जो वो निकला लिक्विड, उसके अंदर ये हमने फ़िल्टर पेपर डिप करके देखा कि वो क्या चेंज हो रहा है फ़िल्टर पेपर के अंदर। तो ये एक्टिविटी इस तरह से हमने करनी है नॉन मेटल के साथ कि किस तरह से नॉन मेटल के ऑक्साइड बनते हैं। तो जब हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं नॉन मेटल को, नॉन मेटल जो है, जो यहाँ हमने सल्फ़र लिया, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनाता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड पानी से घुलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है और सल्फ्यूरस एसिड बना देती है। ये एसिड है तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा। तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। अभी हमने पहले किया था मेटल के ऑक्साइड, जंग को जब हम लिटमस पेपर से चेक करते हैं पानी में घोल के, तो वो आपका रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर रहा था, तो वो आपका बताता है कि वो बेसिक नेचर का है। और यहाँ पे नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर रहे हैं। इट मीन्स ये नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो ये हमने फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की आपकी कि मेटल की वेदर दे आर एसिडिक और दे आर मेटल के ऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक है। ये आपको एक्टिविटी कॉपी पे नोट करनी है और आज का ये काम आपका हो गया है, ठीक है। तो बाकी का हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर टुडे।